नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। सिकंदर आज़म या अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे तारीख़ हमेशा एक अजीम बहादुर जंगजू के तौर पर याद रखेगी, उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो हमेशा अपने साथियों के शाना बशाना फ्रंट से जंग लड़ता। जब भी कोई ख़तरनाक सूरत हाल पैदा होती तो वो अपने साथियों के साथ सबसे आगे खड़ा होकर जंग लड़ता और अपने दुश्मन पर हमलावर होता और अपने साथी जंगजुओं को ये दिखाता कि उसकी जान की भी वही अहमियत है जो एक आम सिपाही की है। कहा जाता है कि एक बार उन्हें शदीद प्यास का सामना था पूरी फौज को, और पानी कहीं भी दस्तयाब न था, तो कहीं से कुछ थोड़ा बहुत पानी तलाश करके एक प्याले में डालकर चंद घूंट उसके सामने पेश किया गया और उसने पूछा कि क्या बाकी सब सिपाहियों के लिए भी पानी मौजूद है इतना और नहीं। तो जवाब मिला कि नहीं, यही थोड़ा सा पानी मौजूद है। तो उसने वो जो 2 घूंट पानी था वो भी ज़मीन पे उंडेल दिया और कहा कि अगर मेरी सिपाह को पानी मैसर नहीं है तो मैं भी ये पानी नहीं पीऊँगा। उसके इस तर्ज अमल से तमाम सिपाही उसके लिए अपनी जान लड़ा देते और उनके हौसले और हिम्मत आसमान को छूने लगती। इसी तरह 636 ईस्वी में जंगे यरमुक का वाकया या मार्का गरम था। तो उस वक्त शाह रोम की फौज से एक बहुत ही जांबाज और नामवर सिपा सलार ग्रेगरी आगे बढ़ा और उसने चैलेंज किया कि जो मुसलमान सिपाह का सरबराह है या सिपा सलार है, क्या वो इतनी हिम्मत रखता है कि मुझसे मुकाबला करे। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो कि उस वक़्त सबसे जर्री और बहादुर और सबसे ताकतवर जंगजू थे, वो आगे बढ़े उसके मुकाबले के लिए। तो हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि नहीं, उसने जो सिपा सलार है उसको ललकारा है और मैं ही सिपा सलार हूँ और मैं ही इसका मुकाबला करूँगा। कुछ सहाबा कराम ने उनको रोकने की कोशिश की और मशवरा दिया कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को आगे जाने दिया जाए कि वो इससे बाखूबी निमट लेंगे, लेकिन उन्होंने इस मशवरे को कबूल न किया और किसी खतरे की परवाह न करते हुए मैदान में आगे बढ़ गए। जब मुकाबला हो रहा था तो लोगों ने ये महसूस किया कि ग्रेगरी का पल्ला हो सकता है कि थोड़ा भारी हो, क्योंकि वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा था और बड़ा ताकतवर और जरी जंगजू सिपा सलार था या एक दस्ते का सालार था। लेकिन जो ही उसने ये देखा कि उसके तमाम वार जो हैं वो हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बड़ी जवामर्दी से सहे और बर्दाश्त किए, और जवाबी वार के लिए जब वो आप तैयार हुए और उसने देखा कि उसके जवाबी वार जो हैं वो कारी साबित हो सकते हैं, तो वो उनको धोखा देने के लिए अपनी फ़ौज की तरफ वापस मुड़ा। लेकिन जब वो मुड़ रहा था और वहाँ पे उसने घोड़ा घुमा के अपना वापस हमला करना चाहा हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर, तो वो इस चाल को समझ चुके थे। उन्होंने उसे वक्त न दिया और हमला करके उसका खात्मा कर दिया। इसी तरह ग़ज़वा हुनैन के मौके पर जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द सहाबा कराम की फ़ौज हवाज़न, कबीला हवाज़न के तीर अंदाज़ों का मुकाबला न कर सकी या अचानक हमले को बर्दाश्त न कर सकी और बिखर गई, तो आप चंद अपने सहाबा कराम के साथ बच रहे। तो आपने वहाँ पे बड़ी जुर्रत और हिम्मत के साथ अपने आप आगे बढ़े और ये कहते हुए आगे बढ़ते ही चले गए कि बेशक मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ। जब आपकी ये हिम्मत उन लोगों ने देखी जो पसपा हो गए थे, तो वो सारे के सारे रीग्रुप हुए और उन्होंने अपनी ताकत को सारी को इकट्ठा किया और चारों तरफ से वापस उन्होंने जंग में वो वापस आ गए और कबीला बनु हवाज़न के कदमों को उखेड़ दिया। जो लीडरों की हिम्मत, अज़्म और हिम्मत होती है,
वो हमेशा अपनी कौमों को खड़ा करती है। गिरी हुई कौमों को फिर से एक नया वलवला, जोश, जज्बा अता करती है और वो फिर अपने पांव पर खड़े हो जाते हैं, या किसी बड़े से बड़े खतरे को भी वो बड़ी जुआमर्दी से उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये जो लीडर होते हैं उनको ही असल में लीडर ही उनको कहा जाता है कि जो किसी भी हालात में सबसे ज्यादा नर्व शो करें, सबसे ज्यादा अपनी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ को दिखाएं, सबसे ज्यादा अपनी अज़्म और जुआमर्दी और हिम्मत को दिखाएं। ये लीडर ही उन्हीं को कहा जाता है जो लीड करते हैं। और लीड करने वाले लोग तो वही हुआ करते हैं जो आम बंदों से, जो अपनी कौम से कहीं ज्यादा जज्बा और हिम्मत रखते हों, अपनी कौमों से कहीं ज्यादा आयरन विल के मालिक हों। जो उनकी आयरन विल है वो कौमों को खड़ा कर देती है, वो गिरी हुई कौमों को खड़ा कर देती है, वो गिरे हुए लोगों को खड़ा कर देती है, उसमें एक नया जज्बा रूह फूंक देती है। आपने अभी देखा कि अरब लीग का इजलास हुआ और उसमें ओपेक और अरब लीग दोनों ने वहां पे अपना जलसा मुनक्किद किया। बड़ी अजीमुशान मीटिंग जो पूरे इस्लामी दुनिया को यूं बताया गया कि अब की बार OIC और अरब लीग जो है वो इसराइल की बदमाशी को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो कोई ना कोई उसका लाए अमल, मुश्तरका लाए अमल बनाकर ही दम लेंगे। और यही मसदा जाफिजा पूरी कौम को सुनाया गया था, मुस्लिम उम्मा को बताया गया था कि बस बहुत हो गया, अब हम अलहदा अलहदा अपना अपना राग नहीं अलापेंगे, हम अलहदा अलहदा अपनी अपनी जो जुस्तजू है उसको जारी नहीं रखेंगे, बल्कि अपनी ताकत को मुज्तमा करेंगे, अपनी ताकत को इकट्ठा करेंगे और इसराइल की बदमाशी के सामने डट जाएंगे। लेकिन आपने देखा कि वो अरब लीग का इजलास और OIC का इजलास जिस तुस्को इख्तिताम से उसको बुलाया गया था, उसी तरह से उसको लोग अपने घरों को लौट आए और वो कहीं भी किसी जगह पर भी ये नजर ना आया कि वो अब किसी नतीजा खेज पॉलिसी की तरफ बढ़ रहे हैं या कोई ऐसी अमल की तरफ बढ़ रहे हैं जिससे इसराइल को कोई खतरा महसूस हो या उसको कोई धमकी महसूस हो या उसको कोई ऐसा लगे कि मेरे खिलाफ कोई 57 मुल्क मिलकर कोई लाए अमल तैयार करने जा रहे हैं जिसके लिए मुझे फिक्रमंद होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक बार फिर जिस वक्त यह इजलास जारी था, गजा के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम भी जारी था। बेसहारा लोग, निहत्ते लोग, बच्चे और औरतें, माएँ, बहनें, नौजवान सब के परखच्चे उड़ाए जा रहे थे, बम मार के बिल्डिंगें उड़ाई जा रही थी। एक तरफ ये कत्लेआम जारी था, दूसरी तरफ वो कॉन्फ्रेंस जारी थी। वो कॉन्फ्रेंस की शुरा ने तमाम लोगों ने अपना अपना गुस्सा निकाला, अपने अपने हिस्से की तकरीरें की और उन तकरीरों को, तमाम तकरीरों का लुब्बे लुबाब और उसका नतीजा ये था कि ठीक है, अब हम नमाज पढ़ते हैं और इसराइल के लिए बद्दुआएं करते हैं और उसके बाद अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं कि हम किसी एक नुक्ते पर भी ये एक नहीं हो सके, यहाँ तक भी नहीं एक लाए अमल बना सके कि हमें उसको तेल की सप्लाई बंद कर देनी चाहिए, हमें वर्ल्ड को तेल की सप्लाई बंद कर देनी चाहिए, उनसे कहना चाहिए कि पहले वार को रोकें। ये कोई ऐसा मुतालबा नहीं था जिसके ऊपर जो दुनिया उस पर गुस्से होती। इस वक्त तो दुनिया की रायमा इसराइल के खिलाफ है। अगर ये भी कहा जाता कि जो ओपेक है वो अपनी तमाम जो तेल की सप्लाई है दुनिया को वो फिलहाल शट डाउन करेंगे, अगर इतने अरसे के अंदर इसराइल ने अपने हमले बंद ना किए तो पूरी दुनिया का सिक्का, जो पूरी दुनिया का पहिया है वो जाम हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके ऊपर कोई भी यूनानिमस फैसला ना हो सका। इसके ऊपर जो मेन कंट्रीज थे, सऊदी अरब और जो दीगर UAE और दीगर मुल्क, 3-4 मुल्क जो थे मुल्क, वो इस पर भी आमादा ना हुए। तो फिर ये OIC और अरब लीग का इजलास क्यों बुलाया गया था? क्या इसीलिए बुलाया गया था कि लोग वहां आए, तकरीरें करें? तो इसको एक तकरीरी क्लब कहना चाहिए, तकरीरी मुकाबलों का क्लब कहना चाहिए। इससे अलावा इसकी कोई अहमियत नहीं है। अब क्या होना चाहिए था और किस मुल्क को क्या रोल अदा करना चाहिए था, यह अब मैं अगले वीडियो में बयान करूंगा। अस्सलाम वालेकुम।